श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 37 से 41 तक, जिसमें वर्णन मानस का रूप एवं महात्मा। जय श्री राम। पुष्प बाटिका बाग बने सुख सुविहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है, रहने का स्थान है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहिया चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख बेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे के समान हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ मानस सरोवर में घोंगे मेढक सिवार समान विषय की रस की नाना कथाएं नहीं है। तई कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही तरह अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कारण बेचारे कौवे और बगले विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम की कृपा के बगैर यह संभव हो पाना मुश्किल है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। अगृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद मान ही बहुत से बिहड़ बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जय श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। दिन मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही कठिन और दुर्गम है। उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है, अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषय बुर लागा, गयो नम जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुंच भी जाए तो वहां आते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, और जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। राम नाम के तालाब में स्नान कर पाना उसको संभव नहीं हो पाता। कर न जाई सरमय जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर के स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट आता है।
फिर यदि कोई उससे पूछता है वहां का हाल पूछने आता है तो वो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है, उसकी कमियां उन्हें कहकर बताता है। सकल विघ्न व्यापी नहीं ते ही राम सुकृपा बिलो कहीं जेही स्वय सादर चरम जन करही महाघोर त्रैत्राप नजरही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, दया की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक की सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यासर तजई न काऊ जिनके राम चरण बल बाऊ जो नहाई चाहे सर भाई सो सतसंग करऊं मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, वो इसका त्याग कभी नहीं करते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे, संगतों अच्छे लोगों की संगत करे, उनसे प्रभु का सत्संग सुने। असमानस मानस चकचाही भय कवि वृद्ध विमल अवगाही भयो हृदय आनंद उछाऊ उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, पवित्र हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर आया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उसके हृदय में उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जग जल भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री रामचंद्र का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, सर्व सुखों को देने वाली है। लोक मत और लोक वेद और लोक मत इसके दो सुंदर, वेद मत और लोक मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलमल तृण तरु मूल निकंदनी। ये सुंदर मानस सरोवर के कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार से श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सरती जाई मिली सुखी रति सरज सुहाई सानुज राम समर जस पावन मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू नदी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आकर मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा शोभति सहित सुबिरति विचारा त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है, शोभा दे रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है, प्रस्थान कर रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जन सर तीर तीर बन भागा। इसकी तुपी सरजू का मूल मानस
श्री रामचरित है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए ये सुनने वाले सज्जन के मन को पवित्र कर देगी, उसका मन निर्मल कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के तट के आसपास के वन और बगीचे हैं, बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है, सुंदरता है। बाल चरित चौ बंधु के, वनज विपुल बहुरंग। न प्राणी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और इस नदी के जल पक्षी हैं। सिंह स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि बिछा रही है, सुंदरता बढ़ा रही है। अनोखो सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न इस नदी की सुंदर नामे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही इस नदी के चतुर केवट है। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। गौर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी का भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर नदी के बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, जो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही कुल काही, ते सुकृति मन मुदित नाई। भाइयों से श्री रामचंद्र के विवाह का उत्साह इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है, सभी को आनंदित करने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से नदी के अंदर स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति कह के केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र के राज तिलक के लिए मंगल साज सजाया गया। वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी की काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आई थी। समने अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग कले अवगुण कथन, ते जलमल बगबकाग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ पूजन है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कौवे के समान है।